नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी से जो सटी हुई जो वायु होती है वह गर्म होती है, और जैसे जैसे हम क्षोभ मंडल की तरफ ऊपर बढ़ते हैं वैसे वैसे तापमान में कमी आती है। तापमान में कमी किस दर से आती है? वह आती है 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति किलोमीटर पर। ठीक, इसको हम कहते हैं नॉर्मल लैप्स रेट या सामान्य ताप पतन दर कहते हैं। ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक जो है दोस्तों वह है जो है टेम्परेचर इन्वर्जन। इन्वर्जन मतलब होता है प्रतिलोमन या तापीय प्रतिलोमन। यह होता क्या है, इसके फैक्टर्स क्या हैं या इसका इम्पोर्टेंस क्या है? होता दोस्तों दरअसल यह है कि सामान्य स्थिति में हमने जैसे आपको बताया कि पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर तापमान क्रमशः घटता है। ठीक, जिसे हम कहते हैं सामान्य पतन दर। ठीक, कहीं कहीं होता है या किसी कारण से होता है कि जो है नीचे जो है धरातल पर ठंडी वायु हो जाती है और उसके ऊपर जस्ट जो है नीचे की अपेक्षा गर्म वायु हो जाती है, तो हो जाता है थर्मल इन्वर्जन। ठीक है, तापीय व्युत्क्रम हो जाता है, जिसके कारण कुछ वेदर फेनोमेना बनता है और उसके कारण फोग, कोहरा, पाला जो तमाम प्रकार को हम देखते हैं सीजन में, वो हमको दिखाई देने को पड़ता है, जिसका प्रभाव हमारे बड़े पैमाने पर कृषि क्षेत्र में पड़ता है। ठीक, या एग्रीकल्चर एक्टिविटी में पड़ता है। ठीक, इसका फैक्टर क्या है, वो कितने प्रकार से होता है, हम अभी बात करते हैं। ठीक है, जैसे कि देख रहे हैं दोस्तों, सबसे पहला प्रकार है कि जो है सतह का जो सतह का तापमान में जो प्रतिलोमन कैसे होता है। मान लीजिए ये सतह है, ये हमने सतह बनाया है। ठीक है, अब इसका प्रतिलोमन होने का कारण, इसका इन्वर्जन होने के कारण कई फैक्टर्स होने चाहिए। जैसे मान लीजिए लॉन्ग विंटर नाइट होना चाहिए। लॉन्ग विंटर नाइट मतलब कि लंबी जो है ठंडी की जो है लंबी रातें होनी चाहिए या लंबी शीत रातें होनी चाहिए। कारण क्या है? अब होगा कब? ठंडी में, मतलब दिसंबर में। दिसंबर में क्यों होगा? हमारे यहाँ भारत की बात करते हैं तो मान लीजिए कि ये है पृथ्वी, ग्लोब। अब ग्लोब में जानते हैं दिसंबर में जो सूर्य का जो है रोशनी पड़ती है सीधे, वह आप मकर रेखा पर पड़ती है। तो मकर रेखा पर जब पड़ती है तो यहाँ आप देख रहे हैं जो आर्कटिक वृत्त है, आर्कटिक वृत्त के इस पार आगे जो है नॉर्थ पोल की तरफ रोशनी नहीं पड़ती है। तो एक अगर हम माने कि एक देखेंगे तो इस तरफ से जो है प्रकाश वृत्त बनता है। ठीक है, क्योंकि जो है पोल देख रहे हैं ना, पोल साउथ पोल जो आ जाता है सूर्य की तरफ। तो यहाँ आप देखेंगे कि रोशनी तो जो मान लीजिए यहाँ दिन में कम पड़ेगी। मान लीजिए आपका 50 डिग्री लैटीट्यूड पे अक्षांश पे आपका मकान है, तो आपकी रोशनी मतलब यहाँ से यहाँ तक पड़ेगी आधा ना, इसके यहाँ। तो यहाँ पे जब 50 लैटीट्यूड पे या 50 डिग्री अक्षांश पे आपका मकान है या 40 डिग्री अक्षांश पे आपका मकान है, तो जब पृथ्वी 24 घंटे में घूमेगी तो यहाँ तो मान लीजिए रोशनी आई। ठीक, यहाँ से शुरू हुआ, फिर इसके बाद मान लीजिए कि 7-8 घंटे या 9 घंटे बाद फिर यह अंधेरे में चली गई। क्यों? क्योंकि ये पीछे है, इसका पार्ट पीछे है, ये सामने है, तो रोशनी अधिक यहाँ पड़ेगी, यहाँ कम पड़ेगी। तो आप देख रहे हैं, लेकिन रातें क्या हो जाती हैं? लंबी हो जाती हैं। ठीक, रातें लंबी हो जाती हैं। तो होता क्या है दोस्तों कि मान लीजिए कि रातें लंबी में जो सतह होती है, अब सतह से क्या होती है कि यहाँ से हीट निकलती है। ठीक, यहाँ से क्या होता है कि हीट निकलेगी। जब हीट निकलेगी तो जानते हैं कि सतह के ऊपर वायु रहता है, जिसे हम वायुमंडल कहते हैं। तो इसके आसपास का जो है वायु जो है गर्म हो जाएगी, इसके ऊपर क्रमशः घटती है, आप जानते हैं। लेकिन इसके जस्ट जो है लगा हुआ क्षेत्र, सटा हुआ क्षेत्र जो है ये गर्म हो जाएगी इसके कारण। ठीक, पहली बात तो ये हो गया। जब लंबी रातें रहेगी तो एनर्जी इसको मिलेगी ही नहीं, इंसुलेशन अगर ज़्यादा मिलता भी है तो निकाल देगी। तो यहाँ देखेंगे आप कि जो इससे जो पृथ्वी की सतह से जो सटी हुई जो होते हैं वायु, वह गर्म हो जाती है और उसके जस्ट ऊपर वायु ठंडी रहेगी। ठीक, ये जो इसके ऊपर जस्ट लगा हुआ वायु है, ये आपको देखेंगे यहाँ पे ठंडी रहेगी। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम ऊपर जाते हैं, सतह से ऊपर जाते हैं, तो तापमान में कमी आती है। ठीक है, तापमान कमी किस कारण से आती है हमने आपको पहले वाले वीडियो में बता दिया है। तो यहाँ देख रहे हैं कि ये जो वायु होगा या हॉट हो जाएगा। ठीक, और यह जो
हो जाएगा वह कूल हो जाएगा, ठीक, कूल हो जाएगा। फिर इसके बाद देखेंगे आप कि यह जो इसकी जो हीट है जो अभी धीरे धीरे जो है गर्म करेगा। अब गर्म करते करते जो है अब यहाँ पे जो है आ जाएगा यहाँ एक, अब यहाँ वाला जो है एयर को गर्म कर देगा, ठीक, क्योंकि अब जो है इसकी हीट इसमें चली जाएगी, ठीक है। इसकी हीट जब इसमें चली जाएगी तो ये हॉट हो जाएगा। अब ये हॉट हो जाएगा, अब यहाँ ये कूल हो जाएगा, किसकी अपेक्षा, इसकी अपेक्षा, ठीक है। क्योंकि लंबी शीतकालीन रातें हैं तो इस वजह से जो है टेम्परेचर जब निकल जाएगा तो इसके जो ऊपर वाला जो है आप देखेंगे कि हीट इसमें चला आएगा, और जैसे ही ऊपर जाएंगे तो वैसे आप जानते हैं कि टेम्परेचर और कम होगा। मतलब इसके ऊपर भी जो है कूल, इसके नीचे भी कूल, ठीक है। और भी कारण है, जैसे मान लीजिए कि क्लाउडनेट मतलब बादल रहित जो है आसमान साफ़ होना चाहिए, ड्राई एयर होना चाहिए ना, ग्राउंड के आसपास ड्राई एयर रहेगी तो जो है हीट को कंज्यूम कम कर पाती है ना। और जैसे जलवाष्प रहित एयर होता है तो हीट जो है कंज्यूम ज़्यादा कर लेता है। जैसे कि अगर जलवाष्प रहेगा तो आप जानते हैं कि जलवाष्प सबसे ज़्यादा जो है हीट कंज्यूम करता है, एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। इस वजह से स्लो मूवमेंट होना चाहिए, वायु का या तो हॉरिजॉन्टल ना हो ना, वायु का जो है या तो जो है क्षैतिज रूप से ना चले या तो लंबवत रूप से ना चले, मतलब स्थिर रहे। और ग्राउंड कवर बाय स्नो, जो ये जो ग्राउंड सतह है, यह मान लीजिए कि इसके ऊपर अगर पतली जो है लेयर या बर्फ़ की जो है सतह है तो आप जानते हैं कि जो बर्फ़ होती है वह जो है उष्मा का कुछ अलग होता है। तो आप मतलब कुछ अगर एनर्जी अंदर भी रहेगी तो वह बाहर नहीं आने देगी। तो यहाँ कूल हो जाएगा, यहाँ कूल हो जाएगा, फिर इसकी अपेक्षा यहाँ हॉट हो जाएगा, फिर इसके ऊपर जो है क्या हो जाएगा, कूल हो जाएगा। तो यही तो है तापीय प्रतिलोमन ना, टेम्परेचर इन्वर्जन। तो यहाँ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। यह होती है जो है जाड़े के समय आप देखेंगे, जाड़े कब होता है, दिसंबर जनवरी में आपको देखेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये रहा सरफेस टेम्परेचर इन्वर्जन, ठीक है। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा हम देखेंगे मैकेनिकल इन्वर्जन, मतलब यांत्रिकी जो है प्रतिलोमन। इसमें क्या है कि कोई सतह है, इंसुलेशन पड़ रहा है, यहाँ हीट हो जा रहा है ना। जब हीट होता है तो गर्म होकर वायु ऊपर उठेगी, जब गर्म होकर वायु ऊपर उठेगी तो यहाँ देखेंगे कि यहाँ मतलब खाली स्थान हो गए। वैसे खाली स्थान तो रहता नहीं है, वैक्यूम कहीं नहीं रहता है, कि आसपास के जो है जो ठंडी एयर होती हैं इसके सापेक्ष, हम सापेक्ष की बात, निरपेक्ष की बात नहीं कर रहे हैं ना, इसके जो है संदर्भ में यहाँ के देखेंगे वायु ठंडी रहेगी। जब ये ठंडी रहेगी तो यहाँ आएगी, क्योंकि यहाँ की वायु तो ऊपर चली गई। अगर मान लीजिए आप यहाँ खड़े हैं तो जब आपकी वायु ऊपर जा रही होगी तो आपको एहसास नहीं होगा, क्यों, क्योंकि वह धीरे धीरे जाता है, ठीक है। जब वायु यहाँ आएगी, जब वायु यहाँ चलेगी ठंडी वायु, तो आपको महसूस होगा, लगेगा वाह क्या कितना अच्छा हवा चल रहा है, ठंडा ठंडा आपको महसूस भी होता है जब हवा चलता है ठंडा, ठीक है। तो मान लीजिए दोस्तों जब यहाँ से हीट इंसुलेशन पड़ा, ये स्थान का जो है जो वायु हीट होके ऊपर गया तो यहाँ जब खाली स्थान बचा तो यहाँ फिल करने के लिए यहाँ की हवा और यहाँ की हवा दोनों आएंगी। जब आएंगी तो यहाँ के देखेंगे, जब आएंगी तो यहाँ ठंडी हो जाएंगी। ठंडी मतलब कुछ समय बाद तो गर्म हो ही जाती है क्योंकि इंसुलेशन पड़ रहा है, लेकिन कुछ समय के लिए यहाँ जो है आप देखेंगे कि यहाँ ठंडी रहेंगी इसकी अपेक्षा। यहाँ हॉट हो गया और यहाँ जैसे ही ऊपर जाएंगे वायुमंडल में वैसे हमने कहा कि टेम्परेचर डाउन होता है। तो यहाँ कूल, यहाँ हॉट, यहाँ कूल, देख रहे हैं ना, जो है तापीय प्रतिलोमन की स्थिति बन गई। जब ठंडी होगी तो यहाँ वायु उतरेगी भी ना, यहाँ सिंक भी करेगी। फिर इसी प्रकार से जो है आप देखेंगे कि मैकेनिकल इन्वर्जन यहाँ होने को मतलब देखने को यहाँ मिलता है, ठीक। अब आइए अगला देख लेते हैं। एक होता है हॉरिजॉन्टल इन्वर्जन होता है ना, क्षैतिज प्रतिलोमन होता है। ये क्या होता है आप देखते हैं, मान लीजिए कि हम अपना ही जो है भारत लेते हैं तो यह हिमालय है, इधर साउथ है, इधर नॉर्थ है, इधर मान लीजिए चाइना है। स्थिति क्या है, ठंडी की स्थिति है, मतलब दिसंबर की स्थिति है। तो यहाँ देख रहे हैं कि ये जो है बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय है। तो यहाँ जब दिसंबर होगा तो यहाँ देखते हैं कि ठंडी पड़ती है, और ठंडी जब पड़ती है तो यहाँ जो है नॉर्थ में तो और ज़्यादा ठंडी पड़ेगी और ऊंचाई भी ज़्यादा है। तो जब ठंडी ज़्यादा पड़ेगी तो यहाँ स्नोफॉल होता है। जब स्नोफॉल कहने का मतलब है कि वहाँ का टेम्परेचर माइनस में होता है। क्यों,
क्योंकि अगर 0 से प्लस में है तब तो वो बूंद बन जाएगी, अगर 0 से माइनस में टेम्परेचर है तो वह स्नो के रूप में हो जाती है। तो आप जानिए कि स्नोफॉल या स्नो वहीं गिरता है, वहीं होता है जहाँ टेम्परेचर माइनस में होता है। ठीक, तो यहाँ जो है स्नोफॉल होगा दोस्तों। जब यहाँ के स्नोफॉल होगा, टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, तो आप देखेंगे कि यहाँ की जो संलग्न जो वायु होते हैं ना, वहाँ भी जो है इसके वायु भी जो होंगे वह ठंडे हो जाएंगे। जब ठंडे हो जाएंगे तो वो भारी होते हैं। कोई भी वस्तु, कोई भी चीज़ जो ठंडी होती है वो भारी होता है। ठीक है, और कोई भी वस्तु जो गर्म होती है वह हल्की होती है। ठीक इंसान में भी देखिए बहुत लोग जो है हल्के मतलब ठंडे होते हैं, हल्के होते भारी होते रहते हैं। कोई लोग जो है, बहुत से लोग बहुत जल्दी जल्दी जो है गर्म हो जाते हैं ना। तो हमको क्या होना चाहिए, जो है ठंडे दिमाग से काम लेना चाहिए, ठंडा होना चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार से देखेंगे कि जब यहाँ से स्नोफॉल होता है तो बर्फ़बारी होती है, तो यहाँ से जो यहाँ की जो वायु होते हैं बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती हैं, और जब ठंडी हो जाती हैं तो भारी हो जाता है। जब भारी हो जाता है तो यह नीचे उतरती हैं। ठीक है, हमने कहा कि जो भी भारी चीज़ होता है वह नीचे उतरता है। ठीक है, तो जब यहाँ नीचे उतरेंगी तो यहाँ देख रहे हैं ना गंगा प्लेन्स है। ठीक है, जब गंगा प्लेन्स में उतरेंगी, नीचे की तरफ जब उतरेंगी, तो इससे जो पहले लगा हुआ जो वायु होता है वह मान लीजिए जो भी टेम्परेचर था ना, अब टेम्परेचर जो अब नीचे उतर रही है तो नीचे वाली जो वायु होता है वो और ठंडा कर देगी यहाँ की, इससे जो सतह से लगी हुई होती है। जब यहाँ की नीचे की वायु ठंडी हो जाएगी तो उससे ऊपर जो है इसके अपेक्षा जो है यहाँ गर्म हो जाती है। जब गर्म वायु हो जाती है फिर इसके ऊपर भी वायु होती है, वह ठंडी होती है। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो वह ठंडी हो जाएगी। ठीक है, तो नीचे देख रहे हैं ठंडी और ऊपर देख रहे हैं गर्म और नीचे ठंडी, ऊपर ठंडा और बीच में देख रहे हैं गर्म और नीचे ठंडा। ठंडा क्या है कि शीतलहरी चली है। जैसे कि मान लीजिए अगर 10 जनवरी या दिसंबर में अगर हिमालय पे या मान लीजिए कि हिमाद्रियों पे जो है वहाँ बर्फबारी ज़्यादा हो जाता है तो उसका 10 से 15 दिन के बाद हमारे मैदान में प्रभाव पड़ता है। कारण क्या होता है, कारण यही होता है कि शीतलहरी चलती है, ठंडी हवाएं चलती हैं, हम सब उसको महसूस करते हैं। ठीक है, तो जब ठंडी हवा नीचे उतरेगी तो पहले से जो लगी हवा है ऊपर चली जाएगी, क्योंकि यह ठंडी हवा इसकी अपेक्षा ज़्यादा ठंडी है, तो यह नीचे बैठ जाएगी और इसके ऊपर जो है इसकी अपेक्षा यह गर्म वायु होती है और इसके ऊपर जो है ठंडी हवा होती है, क्योंकि वह ऊपर जाने पर क्रमशः तापमान घटता है, हम जानते हैं ना। इसके बाद देखेंगे कि यहाँ भी जो है टेम्परेचर जो है इन्वर्जन की स्थिति बन गई है। ठीक, ये देखने को हमको मिलता है दिसंबर में। ठीक है, इसको भी हम क्या कहेंगे, तापीय प्रतिलोमन। अब आइए अगला देखते हैं। अगला दोस्तों यह है फ्रंटल इन्वर्जन। फ्रंटल इन्वर्जन क्या होता है, वाताग्रीय प्रतिलोमन होता है। जैसे आप देख रहे होंगे कि ये ग्लोब है हमारा, मतलब इसके बाद 30 से पछुआ चलती है 60-65 के, और वहाँ पोलर से आती है जो है 60-65 पे, यहाँ बनाती है लो प्रेशर। ठीक है, हम यहाँ पे समझ लेते हैं। मान लीजिए ये है पृथ्वी, अब यहाँ से आती है पोलर से आएगी जो है ठंडी हवाएं, और यहाँ से 30-35 से जाती है गर्म हवाएं। ठीक है, जब यहाँ से ठंडी हवाएं आती हैं, यहाँ से गर्म हवाएं आती हैं, तो जानते हैं कि जब पोलर से आ रही है ठंडी हवाएं तो ठंडी हवा नीचे बैठेगी ना, जहाँ इसको मिलना रहे 60-65 में मिलेगी, तो यह हवा नीचे बैठेगी क्योंकि भारी होगी, और यह हवा जब इससे टकराएगी तो यह ऊपर की तरफ जाएगी। क्योंकि यह हल्की होती है। तो यही होता है टेम्परेट साइक्लोन ना, शीतोष्ण चक्रवात का निर्माण यहीं होता है। आप देखेंगे यहाँ फॉग का निर्माण भी होगा, बारिश भी होगी ना चक्रवात के संदर्भ में। यही प्रक्रिया जो है साउथ में भी होती है, लेकिन इससे प्रभावित लोग जो ज़्यादा होते हैं वह नॉर्थ में ज़्यादा है। ठीक है, 90% जो है पॉपुलेशन नॉर्थ में रहता है, लोग इससे ज़्यादा प्रभावित होते हैं, इस वजह से हम नॉर्थ की बात करते हैं। वैसे भी जो है कंडीशन घटती है यहाँ भी ना, साउथ में भी होती है। तो ये रहा जो है फ्रंटल इन्वर्जन की बात। ठीक है, एक अगला है वैली इन्वर्जन होता है, घाटी प्रतिलोमन होता है। जैसे मान लीजिए कि घाटी क्या है कि 2 पर्वत है, बीच में एक घाटी बनी हुई है। अब यहाँ ऊपर जानते हैं कि टेम्परेचर कम होता है, यहाँ का भी यहाँ का भी। मान लीजिए इसकी ऊंचाई ज़्यादा है तो -2 हो गई, अगर इसकी ऊंचाई कम है तो -1 ना डिग्री सेंटीग्रेड हो गई। और नीचे देखेंगे तो नीचे टेम्परेचर अधिक होगा। जब यहाँ ऊपर की जो है टेम्परेचर डाउन होता है तो यहाँ के आसपास हवाएं जो है ठंडी होती हैं। जब ठंडी होती हैं आप देखेंगे कि यह हवा जो है नीचे की तरफ उतरेगी। ठीक है, अब यहाँ जो है आप देखेंगे ये हवा
इधर से भी नीचे की तरफ उतरेगी और इधर से भी नीचे की तरफ उतरेगी। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर कम होने के कारण इसका वायु जो है ठंडी हो गई है और ठंडी चीज़ें नीचे बैठती हैं। तो ये जो 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है या ऊपर की तरफ आएगी, ठीक है, या ऊपर की तरफ यहाँ पे जो है कंसंट्रेट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इससे ऊपर जाएगी तो जो है यहाँ भी जो है टेम्परेचर कम ही इनको मिलेगा। आप देख रहे हैं कि यहाँ के जो 15 डिग्री सेंटीग्रेड वाला तापमान ये भी ठंडा होगा, लेकिन इसकी अपेक्षा नहीं। तो यहाँ मान लीजिए कि 10-12 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया और ये ठंडी हवाएं नीचे बैठी, तो यहाँ भी आप देखेंगे कि यहाँ भी जो है वैली इन्वर्जन की कंडीशन देखने को मिलता है। आप कभी पहाड़ों पर गए होंगे तो ऐसा लगता है कि जो है बादल जो है हमारे जो है नीचे बने हुए हैं, हम बादलों के ऊपर चल रहे हैं ना, ऐसा महसूस होता है। कहीं कहीं जब आप पर्वतों की तरफ जाएंगे या घाटियों की तरफ जाएंगे तो आपको ऐसा देखने को मिलता है। कारण यही होता है। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन इस प्रकार से गठित होती है। तो आप जान गए होंगे दोस्तों, समझ गए होंगे कि टेम्परेचर इन्वर्जन होता क्या है, इसका फैक्टर्स क्या होते हैं, इसका जो है प्रभाव क्या होता है। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों आज का जो है वीडियो। अब इससे जो है आगे अगले वीडियो में आपसे मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।